आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में अहान और रिया को दिखाया जाता है। अहान रिया से कहता है कि क्या है ये सब। फिर रिया कहती है कि व्हाट। फिर अहान कहता है कि ये ना भोले बनने का नाटक तुम मेरे सामने मत करो। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो जब हम दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। और फिर रिया कहती है कि अहान जब हम दोनों साथ में थे तब भी तुम इश्की से प्यार करते थे ना। और फिर अहान कहता है कि इस बात का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है। और फिर रिया कहती है कि लेना देना है अहान, हमारी सगाई के बाद जिस दिन तुमने इश्की को उसके मासा से बचाया था। और फिर अहान कहते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था उस दिन। और फिर रिया रोने लगती है और कहती है कि वही जो नहीं होना चाहिए था, गलती मेरी ही है। तुम नशे की हालत में थे और तुम मेरी बाहों में थे, तुम्हारे होठों पर इश्की का नाम था। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था पर मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ आन कि मैं क्या करती, मैं तुम्हें नहीं रोक पाई। जब तुम इश्की से इतना प्यार करते थे तो तुम रिश्ता तोड़ के उसके पास क्यों नहीं चले गए। कम से कम मैं आज इस हालत में तो ना होती ना। यू नेवर लव मी। जब तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं तो फिर इस बच्चे की फिक्र क्या होगी तुम्हें। तुम मेरे साथ होते थे तब भी तुम इश्की के बारे में ही सोचते थे। मैसेजेस करते हुए भी इश्की का नाम ही टाइप होता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपिसोड इश्क पर जोर नहीं के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। यू लव्ड हर, पर तुम हमेशा इस डिनाइल में थे और तुम्हारी इस डिनाइल की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और फिर रिया रोने लग जाती है और उसके बाद अहान के पास कॉल आती है। अहान को चाची फ़ोन कर रही होती है और अहान चाची का फ़ोन काट रहा होता है। और फिर चाची अहान को दोबारा फ़ोन करती है। फिर अहान फ़ोन उठाता है और बोलता है कि हाँ। फिर चाची कहती है कि अरे तू है कहाँ, जल्दी से आ जा, यहाँ पे फंक्शन शुरू होने वाला है, जल्दी से आ जा वरना इश्की ने नाराज़ हो जाना है, समझा। फिर अहान कहता है कि आ रहा हूँ मैं चाची, थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर अहान रिया से कहता है कि मुझे जाना है। और फिर रिया कहती है कि तुम अहान मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे। फिर अहान कहता है कि हाँ छोड़ के चला जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो मुझे। अगर सच बोल रही होती ना तो मुझे भी कुछ याद होता। और फिर रिया कहती है कि तुम मानो या ना मानो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब कुछ तो हुआ ही नहीं। तुम हमारी इंगेजमेंट छोड़ के चले गए थे, ये तो याद होगा ना तुम्हें। मैं तुमसे बात करने आई थी, तुमने मुझे इश्की कहकर बुलाया था। मैंने जाने की कोशिश की पर तुमने मुझे रोक लिया और मैं रुक गई। और फिर अहान कहता है कि आई कांट डू दिस। और फिर रिया कहती है कि आई विश हमारी ज़िंदगी में कोई डिलीट का बटन होता अहान, पर जो अब हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। और फिर अहान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ रिया, ये बच्चा मेरा नहीं है, नाटक कर रही हो तुम। मैंने तुम्हें छोड़ा उसके लिए आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ी उसके लिए आई एम सॉरी, तुम्हें इश्की के लिए सच नहीं बताया उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन ये मैंने नहीं किया। और फिर अहान कहता है कि मैं इश्की से प्यार करता हूँ और गेट खोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर रिया की मोम आती है और रिया से कहती है कि जाने क्यों दिया उसे, जाओ उसे पकड़ो, उसके पीछे जाओ, जाओ गो स्टॉप हिम, जाओ रिया। फिर रिया अहान के पीछे पीछे चली जाती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि मुंह दिखाई के लिए इश्की को सोनू ले आती है। और फिर दिखाया जाता है अहान को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे रिया कहती है कि तुम नशे की हालत में थे और मेरी बाहों में थे, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ अहान, मैं तुम्हें नहीं रोक पाई, तुम्हारे डिनाइल की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर अहान फ्लैशबैक का सीन याद करने लगता है जहाँ पे अहान को याद आता है कि रिया उसके कमरे में आई। और फिर अहान कहता है कि मैं ड्रंक था, मैंने उसको इश्की भी बोला, बस उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और फिर अहान कहता है कि मैंने इश्की को कहा था कि मैं उस पर हमेशा ट्रस्ट करूँगा, लेकिन क्या ये जानने के बाद वो मुझ पर ट्रस्ट करेगी, कैसे ट्रस्ट करेगी मुझे। फिर अहान को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे अहान दादी से कहते हैं कि कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है दादी। और फिर दादी कहती है कि पुत्र ये तो बिजनेस है, लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, उन्हें अपने दिल से नहीं लगाते पुत्र। और फिर अहान कहता है कि बिजनेस हो या रिलेशनशिप, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन किसी को चीट नहीं कर सकता, किसी से झूठ नहीं बोल सकता हूँ मैं। और फिर दादी कहती है कि पता है मुझे। और फिर अहान कहता है कि मैं दादी कुछ भी करूँगा पर किसी को धोखा कभी नहीं दूंगा। और फिर दादी कहती है कि जानती हूँ, तो गुस्से में ऐसा कुछ नहीं करेगा। और फिर अहान कहता है कि नहीं दादी आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मैं इस वर्ड से कितनी नफरत करता हूँ। मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था, फिर मैं किसी को कैसे धोखा दे सकता हूँ। मैं कुछ भी बन सकता हूँ दादी, लेकिन कभी अपनी माँ जैसा नहीं बन सकता। और फिर अहान कहता है कि आखिरकार मैं भी अपनी माँ जैसे ही निकला। और फिर अहान गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर इश्की को दिखाया जाता है जहाँ पे इश्की अपने मन में बोलती है कि नाम 3 बंदा मीन अभी तक आया क्यों नहीं। फिर दादी कहती है कि अहान कितने है। और फिर कार्तिक की मम कहती है कि मम्मी जी वो अभी फ़ोन किया था उसे तो कहने लगा कि बस निकल ही रहा हूँ, पर आया नहीं।
और फिर दादी कहती कि तो पुत्र दोबारा फ़ोन कर ली पुत्र। फिर कार्तिक की मॉम कहती कि उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन किया 2-3 बार पर फ़ोन ही नहीं उठाया उसने। और फिर सरला आंटी को दिखाया जाता है जो कि बाकी सबसे कह रही होती है कि कोई स्टेटस बेटस नहीं है, गरीब है जी गरीब। सरला आंटी कहती कि मुझसे पूछो कि इश्की कहाँ रहती है। और फिर कुछ लेडीज़ पूछती है कि कहाँ रहती है इश्की। और फिर सरला आंटी कहती है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे। और फिर हंसने लगती है। और फिर गिन्नी से कहती है कि हाँ गिन्नी। फिर गिन्नी कहती है हाँ सर लूँ। और फिर सरला आंटी कहती है कि अब क्या बताएं, मेरी नौकरानी थी अब रिश्तेदार हो गई है। सच में कलयुग है। ये आजकल के बच्चे ना प्यार व्यार के चक्कर में ना इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करते हैं। इतना ही प्यार है तो अहान अभी तक आया क्यों नहीं? शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ वो और अभी भी वो बाहर घूम रहा है। और फिर गिन्नी कहती है कि मुझे तो लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, इश्की ने उसे फंसाया हुआ है। और फिर सरला आंटी कहती है कि पॉसिबल है। और फिर सोनू इश्की से कहती है कि भाभी आप इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, आपको पता है कि मम्मी जी कुछ भी बोलती रहती हैं। और फिर सोनू बोलती है भैया। और सामने अहान नशे की हालत में आ रहा होता है। तभी अहान गिरने लगता है, तभी उसे रिया पीछे से आके पकड़ लेती है। और फिर कार्तिक बोलता है कि ये क्या हो रिया है। और फिर दादी बोलती है कि अहान तू नशे में है। और फिर इश्की भाग के अहान के पास जाती है और अहान को पकड़ लेती है। और फिर अहान इश्की से कहते हैं कि आई एम सॉरी इश्की, मुझे देर हो गई। फिर सरला आंटी कहती है कि लो जी देख लो, शादी को भी 1 दिन नहीं हुआ और लड़का शराब पी के आ गया है। ये जो प्यार श्यार होता है ना ये चाइना मेड होता है, ज़्यादा नहीं चलने वाला, मुझसे लिखवा के ले लो। हाँ। और फिर सरला जी दादी से कहती है कि आंटी जी सुना है कि आपका बेटा भी ऐसे शादी के बाद शराब पीने लगा था। फिर सरला आंटी कहती है कि अब गलत भाई आ जाए तो बंदा बेचारा क्या करे। फिर सरला आंटी कहती है कि आपके लिए ना मुझे बड़ा दुख होता है, तो बेटा चला गया और अब पोता भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। आपको ना इश्की की शादी इससे करवाने के लिए कहने ही नहीं चाहिए थी। और फिर अहान गिरने लगता है, तभी रिया उसको पकड़ने लगती है। फिर कार्तिक कहता है कि रिया आप तक थैंक यू जिनकी तुमने हेल्प की, अब हम संभाल लेंगे भैया को। और फिर राज आता है और कहता है कि इश्की भाभी मैं आऊँ। और फिर राज इश्की से कहते हैं कि इश्की ट्रस्ट मी, लेट मी हैंडल, ट्रस्ट मी, आप छोड़ो मैं पकड़ता हूँ। और फिर राज और कार्तिक अहान को कमरे में ले जाते हैं। और फिर रिया कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, मैं तो बस अहान की हेल्प कर रही थी। और फिर सरला आंटी कहती है कि आंटी जी अहान को क्या अल्कोहल की लत है। और फिर सोनू अपने मन में बोलते कि मम्मी जी ना कम से कम फैमिली का तो लिहाज किया होता। और फिर मासी और कार्तिक की मोम अहान की इश्की के पास आती हैं और इश्की अपने मन में बोलती है कल से एवीएम को बहुत ज़्यादा परेशान थे और अभी साल में कोई तो बात है जो एवीएम को खाई जा रही है। और फिर सरला आंटी रिया से कहती है कि तू ही बताना ये सब क्या है, अहान तुझे कहाँ मिला। और फिर रिया कहती है कि आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और फिर सरला आंटी कहती है कि तो कैसा है। फिर इश्की बोलती है कि आंटी जी आप रिया को क्यों डांट रही हैं, इनफैक्ट हमें तो रिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो अहान को वापस लेकर आई। और फिर सरला आंटी कहती है कि नहीं मैं बाद में ना इसको 1 दर्जन थैंक यू के कार्ड दे दूंगी, पर अभी जवाब तो मिले। और फिर इश्की कहती है अपने पति से जो सवाल पूछने होंगे, जो जवाब चाहिए होंगे वो मैं ले लूंगी। फिर इश्की कहती है कि आई एम सॉरी, पर ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें आप सभी को बोलने की ज़रूरत नहीं। और फिर सरला आंटी दादी से कहती है कि आंटी जी बहू तो ले आई आप, इसको तमीज के थोड़े क्रैश कोर्स तो करवा लीजिएगा, यहाँ पे तो अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। और फिर सोनू सरला आंटी से कहती कि मम्मी जी प्लीज़ आपको मुझे जो कहना है आप कहिए, लेकिन मेरी भाभी को कुछ मत कहिए। और फिर सरला आंटी कहती कि तेरी भाभी जो चाहे मुझे कहती रहे, हाँ, और मैं खड़ी खड़ी सुनती रहूँ यहाँ पे। और फिर सरला आंटी कहती कि देख लिए आंटी जी सारे बच्चे ना मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। और फिर दिखाया जाता है इश्की और दादी दोनों अहान के पास उसके कमरे में जाते हैं और दिखाया जाता है कि कार्तिक और राज अहान को संभाल रहे होते हैं और राज अहान को पानी पिला रहा होता है। फिर कार्तिक अहान से कहता है कि भाई इतनी क्यों पी ली आपने, वो क्या रिया है ये। और फिर अहान कहता है कि वो गुस्से में होगी ना, हम मेरे से बहुत नाराज़ होगी। और फिर दादी कहती है कि सबके सामने ना कटवाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना, तू इतना तो नहीं पीता था अहान, क्या हुआ है बताएगा। और फिर अहान कहता है कि गलती हो गई, जानबूझकर नहीं की। फिर दादी कहती है कि जानबूझ के की या अनजाने में, गलती तो गलती ही होती है। और फिर अहान कहता है कि गलती हुई है, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, आई एम सॉरी इश्की। और फिर दादी कहती है कि सब लोग बाहर जाओ, मुझे अहान से कुछ बात करनी है। और फिर इश्की कहती है कि दादी जी नीचे मेहमान ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ आप ही समझा सकती हैं, इसलिए आप जाइए, वैसे भी मुझे अहान से बात करनी है कुछ अकेले में। और फिर कार्तिक कहता है कि हाँ दादी हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इन्हें सोल्व करने देते हैं ना। फिर कार्तिक कहता है कि चलिए, और कहता है कि इश्की आओ। और फिर राज कहता है कि हाँ इश्की आओ कम। और फिर अहान कहता है कि आई एम सॉरी इश्की। और फिर इश्की कहती है कि हाँ आप पानी पीजिए।
और फिर रिया सरला आंटी से कहती है कि आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से ये आपका फंक्शन स्पॉइल हो गया। सरला आंटी कहती है अरे फंक्शन को मार गोली, ये बता अहान कहाँ मिला। और फिर रिया कहती है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ अहान अकेले ड्रिंक कर रहा था और मुझे बहुत अजीब लगा कि शादी के पहले ही दिन वो ऐसे ड्रिंक कर रहा है अकेले बैठ के। तो मैंने उससे पूछा, तो फिर सरला आंटी कहती है व्हाट इज़ रॉन्ग। और फिर सोनू कहते हैं कि तुम्हें अगर भैया के दोस्त बनने का नाटक करना है, ड्रामा करना है, तो इस ड्रामे को बंद करो, इस तरह गोसिप क्यों कर रही हो इनके बारे में। तो फिर रिया कहती है कि वो एक्चुअली, फिर सोनू कहती है कि एक्चुअली नथिंग, तुम और तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी बहुत गड़बड़ कर चुके हैं, प्लीज़ अभी और ड्रामा मत करो। और फिर रिया कहती है कि सोनू मैं तो सिर्फ अहान की हेल्प कर रही थी। और फिर सोनू कहती है कि तुम हेल्प कर रही थी ना, तुम्हें भैया इस हालत में मिले तो तुम हम में से किसी एक को कॉल करती, हम में से किसी को बुलाती, तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर सरला आंटी चीख के बोलती है कि सोनू चुपचाप खड़ी रहे, तेरी साथ यहाँ पे है अभी, तू कौन होती है उसको डांटने वाली, तू चुप करके खड़ी रह, समझी मैं बात कर रही हूँ ना। और फिर सोनू राज को फ़ोन लगाती है और कहती है कि राज। फिर सोनू वहाँ से चली जाती है और फिर सरला आंटी कहती है कि ये लड़की अब मेरे राज के कान भरेगी, ए रुक सोनू। सरला आंटी और गिन्नी सोनू के पीछे पीछे चले जाते हैं और तभी कार्तिक आता है और रिया को आवाज़ मारता है रिया। और फिर कार्तिक रिया से कहता है कि तुम्हें भाई जब इस सिचुएशन में मिले तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। और फिर रिया कहती है कि अहान को इस कंडीशन में देख के मुझसे रहा नहीं गया, और वैसे भी तुम लेकर आओ या फिर मैं, बात तो एक ही है ना कार्तिक। और फिर कार्तिक कहता है कि रिया सी बात एक नहीं है, मैं सिर्फ भाई को लेकर आता, तुम भाई के साथ साथ टेंशन भी लेकर आई हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट जो भी हुआ जैसा भी हुआ, पॉइंट ये है कि भाई इश्की के हस्बैंड है और हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और हस्बैंड की एक्स फियोंसे तो कभी भी नहीं। और फिर रिया कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ, ये सब कुछ मैं जानबूझ के कर रही हूँ कार्तिक। फिर कार्तिक कहता है कि नहीं, जानबूझ के तो तुमने सिर्फ भाई और भाभी की शादी तोड़ने की कोशिश की थी, एंड आई एम श्योर उस फेलियर ने तुमने सिखा दिया होगा कि उन दोनों को अलग करने की कोशिश करना पॉइंटलेस है। इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो प्लीज़ कॉल मी, ओके, वरना बिना बात तुम्हारा नाम लोग भैया के साथ जोड़ेंगे, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है रिया। फिर रिया वहाँ से जाने लगती है। फिर कार्तिक कहते हैं कि एंड हाँ एक बात और, पहले मुझे सिर्फ भाई की खुशी की फिक्र थी, अब मुझे भाई और भाभी की दोनों की खुशी की फिक्र है, इसलिए अब जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो इसलिए अब किसी ने कुछ भी किया तो मुझे पहले से गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, जस्ट लेटिंग यू नो। और फिर रिया ये सुन के वहाँ से चली जाती है और फिर इश्की अहान को बाथरूम में ले जाती है और अहान को पानी से गीला करने की कोशिश करती है। और फिर अहान कहते हैं कि चाहे इश्की कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं, नेवर नेवर इश्की। और फिर इश्की कहती है कि मतलब, फिर अहान कहता है कि मतलब जैसे मेरी माँ ने अपनी फैमिली, अपने प्यार का दिल तोड़ा था, अपनी फैमिली को छोड़ के चली गई, मैं भी अपने प्यार का दिल तोड़ दूंगा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। पेश की कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। और फिर अहान कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, ना मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया, ना कभी रिया को धोखा दिया। और फिर इश्की कहती है कि आप क्या कह रहे हैं। और फिर अहान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा इश्की, कभी नहीं छोड़ूंगा, नेवर। हम दोनों का रिलेशनशिप कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना इश्की। और फिर इश्की कहती है कि भरोसा नहीं होता तो मैं आपके साथ यहाँ नहीं होती। और फिर अहान इश्की को गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था इश्की, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। और फिर दादी और कार्तिक के मोम को दिखाया जाता है। दादी कहती है कि अहान शराब के नशे में धुत घर पे आया और उसकी ज़बान पे सिर्फ एक ही नाम था, इश्की का। और फिर कार्तिक की मोम कहती है कि रब जानता है मुझे तो अहान की बहुत चिंता हो रही है। और फिर कार्तिक की मोम कहती है कि मम्मी जी अहान के पापा को भी शराब की लत थी। और फिर दादी कहती है कि मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं थी, उसे शराब पीने की आदत लग गई क्योंकि उसने गलत लड़की से शादी की थी। वही कहानी मेरे पोते के साथ दोहराई जा रही है। सावित्री एक गलत लड़की थी और इश्की भी। मेरे अहान ने ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती की है और उस गलती का नाम है इश्की। और फिर कार्तिक की माँ अपने मन में बोलती है कि सावित्री भाभी हो या इश्की, गलती तो किसी की भी नहीं थी, पर ये बात मम्मी जी कभी नहीं मानेंगी। और फिर कार्तिक की माँ बोलती है कि रब ना करे कि अहान और इश्की की शादी अहान के मम्मी पापा जैसी हो जाए। और फिर इश्की और अहान को दिखाया जाता है कि जहाँ पे अहान सो रहा होता है और इश्की किसी को फ़ोन करती है। और इश्की बोलती है कि सोनू और अहान सोचते हैं कि आपने किसी और आदमी के लिए अहान के पापा को धोखा दिया, इसीलिए वो दोनों आपसे इतनी नफरत करते हैं। और फिर इधर सावित्री आंटी को दिखाया जाता है अहान की मम्मी को, और सावित्री की मम्मी बोलती है कि अपने बेटे की गलतियाँ छुपाने के लिए मम्मी जी ने मेरे ऊपर कितना बड़ा दाग लगा दिया है। और फिर इश्की कहती है कि इस दाग को मिटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस झूठ ने अहान को अंदर से तोड़ दिया है।
उसे बस एक बात का डर है कि वो मुझे उस तरह से धोखा नहीं देना चाहता जिस तरह उससे कहा गया कि आपने उसके पापा को दिया था। और फिर सावित्री आंटी कहती है कि तू ये सब कुछ कैसे करेगी इश्की, अब तो तूने भी मम्मी जी की सारी चालाकियाँ देख ली। मम्मी जी ने मेरे बच्चों की ज़िंदगी में मेरे लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो आहान के सामने कभी भी सच को नहीं आने देगी। और फिर इश्की कहती है कि सच तो सामने आएगा, पर हमें सबसे पहले डॉक्टर से ये पूछना है कि वो आपको डिस्चार्ज कर भी सकते हैं या नहीं। सावित्री आंटी कहती है कि ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। फिर कार्तिक और सोनू को दिखाया जाता है, जहाँ पे कार्तिक सोनू से कहता है कि भाई यार समझते नहीं है, सबके सामने ही। तो दिखाया जाता है कि आहान वहाँ पे बैठा होता है और कार्तिक और सोनू दोनों आहान के पास जाते हैं। कार्तिक आहान से कहता है कि उतर गई भाई और पीनी है। तो फिर कार्तिक कहता है कि भाई आपको अपनी लाइफ का वर्ड द फर्स्ट सबके सामने शादी के दिन ही करना था। और फिर आहान कहता है कि पता नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और फिर कार्तिक कहता है कि शादी का फर्स्ट डे इश्की की मुंह दुखाई, उसमें आप ऐसे ये ड्रंक हालत में आ गए। भाई आपको पता है कि सरला आंटी की फेवरेट पंचिंग बैग है इश्की, और आप ऊपर से उसमें ऐसी हालत कर रहे हो। तो फिर सोनू कहती है कि भैया अगर आपने अभी के अभी जाके इश्की से माफ़ी नहीं मांगी ना, तो हमें लगेगा कि आपका थॉट प्रेस भी दादी जैसा है, और आपको भी यही लगता है कि ड्रंक होके तमाशा करना, बदतमीजी करना आपका राइट है क्योंकि आप हस्बैंड हैं, और आपकी इन सब हरकतों को बैन करना भाभी की ड्यूटी क्योंकि वो आपकी वाइफ है। और फिर आहान कहते हैं कि व्हाट यू गाइस सेइंग। और फिर कार्तिक कहती है कि भैया सेइंग अगर आप ड्रंक हो गए थे तो ऑटो में आ जाते, कैब में आ जाते, पैदल आ जाते, नहीं आते, पर ऐसे रिया के कंधे पे लटक कर तो नहीं आते। फिर आहान कहते हैं कि व्हाट। और फिर कार्तिक कहते हैं कि यस, रिया के कंधे पे लटक कर आप सबके सामने आए हो। और फिर कार्तिक कहते हैं कि भाई आपको अभी के अभी जाके ना इश्की से सॉरी बोलना पड़ेगा। आप क्या यही सब करने के लिए भाई शादी छोड़ के इश्की के लिए एयरपोर्ट गए थे? भाई इश्की ने ना ऑलरेडी बहुत दुख देख लिया है, उसको प्लीज़ शादी के बाद तो खुश रहने दो। और फिर आहान कहता है कि आई एम सॉरी गाइज, मैं इश्की को मना लूँगा। और फिर कार्तिक कहता है कि कैसे मनाओगे, बहुत गुस्से में होंगी भाभी, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। और फिर आहान कहते हैं कि तो क्या करूँ। और फिर कार्तिक और सोनू एकदम बोलते हैं कि हनीमून। और फिर सोनू कहते हैं कि हाँ भैया आप ना भाभी को ना एक अच्छे से हनीमून पे लेके जाओ। फिर कार्तिक कहता है कि और हाँ भाई आप, मुझे नहीं पता कि आप 1920 वाली अपनी सोच में ना हनीमून पे कैसे जाते हो। प्लीज़ भाई भगवान के लिए ना हनीमून पे दादी को लेकर मत जाना प्लीज़ भाई। और फिर सोनू कहती है कि हाँ भाई, और वैसे भी भाभी ये सब ड्रामे से दूर जाएगी ना, और आपके और उनके बीच सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। और फिर कार्तिक कहते हैं कि यस। और आप अपने मन में आहान बोलते हैं कि उस तरह जो कुछ हुआ मुझे याद क्यों नहीं है। मैं जानता हूँ कि रिया ने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी लड़की झूठ नहीं बोल सकती। मुझे मौका देखते ही इश्की को सच बताना होगा। और फिर इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। अगले हफ्ते में दिखाया जाता है कि आहान इश्की को कहता है कि प्लीज़ आई एम रियली सॉरी इश्की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। और फिर दिखाया जाता है कि आहान इश्की को गले लगाता है, रसगुल्ला खिलाता है, और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। आहान रिया से कहता है कि देखो रिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो आई प्रॉमिस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और फिर दिखाया जाता है कि इश्की रिया और आहान को देख लेती है एक साथ, और फिर इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में